हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 3 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। देखेंगे कि आज के इम्पॉर्टेंट 12 करंट अफेयर्स कौन से हैं, इनके बारे में डिटेलिंग देखेंगे और साथ ही साथ पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इनमें से, तो आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए हमारी इन क्लासेस को ज़रूर फॉलो करिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन सभी पेपर्स में करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट हैं इन सारे पेपर्स में, तो आपको एक बार में इसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, जिससे कि आगे इन फ्यूचर आपके जितने भी पेपर्स हैं उनमें करंट अफेयर्स में एक अच्छा स्कोर आप कर सकें, जिससे कि जो ओवरऑल रैंक और जो ओवरऑल स्कोर है आपका वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए हैं हमारे चैनल के रिगार्डिंग। तो आप इनके जो रिव्यूज़ हैं उनको कंसीडर करके एक बार हमारे चैनल को ट्रायल ज़रूर दीजिएगा और फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम्स में देखेंगे किस तरह से आपका भी जो स्कोर है और जो आपका ओवरऑल नॉलेज है करंट अफेयर्स के मामले में वो इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स विद दिस नोट आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला प्रश्न किया था, महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं? इनका नाम है सुनेत्रा पवार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो इसके पहले उप मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था मिस्टर अजित पवार, उनकी दुखद मृत्यु हो गई एक प्लेन क्रैश के दौरान, जिसके बाद यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बन गई हैं सुनेत्रा पवार। इसी के साथ ये पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नुम्बिया के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? यहाँ पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर टॉप मोस्ट पोजीशन पर था। इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय शहर मुंबई था 445वें स्थान पर, गुरुग्राम की रैंक थी 450, इंदौर की 477, भोपाल की 472 और पटना की 471। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इंडिया की तरफ से कौन सी सिटी फर्स्ट पर थी, तो मुंबई, और इसकी ओवरऑल रैंक थी 445। नेक्स्ट है, किस राज्य के 3 बौद्ध स्थलों रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, जिनको आप डायमंड ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो ये ओडिशा में है। नेक्स्ट है, गूगल क्लाउड ने भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू कर दिया है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, जो कि मेरठ में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? इनका नाम है हंसजा शर्मा। अगला है, नागोबा जत्रा नामक आदिवासी त्यौहार किस राज्य में हमने मनाया? तो तेलंगाना राज्य का ये त्यौहार है। नेक्स्ट है, किस महारत्न कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये मिल गया है सेल कंपनी को। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरी बार इनको ये टैग मिला है। नेक्स्ट है, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए किस संस्था ने संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू किया है? तो ये शुरुआत की है नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सार्ग समिति का गठन किया है? तो ये है नारायण रामचंद्रन। सार्ग का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस। नेक्स्ट है, पाथिक सॉफ्टवेयर को आधार ऐप के साथ एकीकृत करने वाली भारत की पहली पुलिस फोर्स कौन सी बन गई है? तो ये अहमदाबाद की पुलिस फोर्स है। पाथिक का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रैवलर एंड होटल इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित किए हैं जो 2016 के नियमों का स्थान लेंगे और ये किस तारीख से प्रभावी होंगे? तो आंसर है 1 अप्रैल 2026 से। अगला क्वेश्चन था, DNA का विश्लेषण करने के लिए अल्फा जीनोम नामक उन्नत AI टूल को किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर गूगल डीप माइंड ने इस टूल को लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत प्रिंटेड है। हमारा 12th क्वेश्चन असल में ये था कि 9वीं बार कौन सी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट पेश किया है? ये क्वेश्चन इस टाइप का था, तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा ये पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा बार बजट पेश किया। और अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो हमारे सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले हमारे वित्त मंत्री कौन है? ये है मिस्टर मोरारजी देसाई। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने कल बात करी थी। तो फ्रेंड्स, इन 12 क्वेश्चंस को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की
डेप्थ तक जाना चाहते हैं, अच्छे से इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन सारे क्वेश्चंस पर बात करी थी, ठीक है। बाकी चलिए हम बिना आपका टाइम लेते हुए आज की क्लास पर आते हैं अब। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल यानी 12 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए इसको समझने में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर GS की टेस्ट सीरीज़ है। इस वीडियो का फ्री PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है हमारे इस एप्लीकेशन में। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रेपरेशन में, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब यहाँ पर किसने जीता है। बात कर रहे हैं हम 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम की, और यहाँ पर वुमेन सिंगल्स टाइटल के लिए विनर थी एलेना रायबकीना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से देश की प्लेयर हैं ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये कजाकिस्तान देश की प्लेयर हैं। इन्होंने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में विश्व नंबर 1 आरियाना सबलेंका को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। इन्होंने किसको फाइनल्स में हराया है? आरियाना सबलेंका को हराया है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आरियाना सबलेंका कौन से देश की प्लेयर हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये बेलारूस देश की प्लेयर हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। पुरुष युगल में यहाँ पर बात करेंगे तो विनर थे क्रिश्चियन हैरिसन अमेरिका से और नील स्कुपस्की ब्रिटेन से, ठीक है। महिला युगल में विजेता थी एलिस मंटेर्स बेल्जियम से, झांग शुआई चीन से। मिश्रित युगल में विजेता थे ओलिविया गैटिकी जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता है किसने? एलाइना रायबकीना ने, और देश इनका याद रखिएगा ये कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। यहाँ पर हमने मेन सिंगल्स टाइटल की बात नहीं करी, तो मेन सिंगल्स टाइटल की अगर हम बात करेंगे 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम में, तो इसके लिए विनर कौन थे? ये थे कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और इसी के साथ ये यंगेस्ट मैन भी बन गए हैं जिन्होंने अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम कंप्लीट किया है। और याद रखिएगा ये स्पेन देश को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आपसे वुमेन सिंगल्स और मेन सिंगल्स ही पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, देश भी आपको याद में रखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम्स की। देखिए 4 तरह के टेनिस ग्रैंड स्लैम्स होते हैं आपके, ठीक है। पहला यहाँ पर हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, और ज़्यादातर ये जनवरी मंथ में होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हो गया आपका फ्रेंच ग्रैंड स्लैम, और ये कहाँ पर होता है? पेरिस शहर में, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा होता है विंबलडन। विंबलडन स्लैम कहाँ पर होता है? तो ये आपका हो जाता है विंबलडन ओपन, ज़्यादातर लंदन में होता है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट और फाइनल आपका होता है US ओपन। US ओपन कहाँ पर होता है? US ओपन न्यूयॉर्क सिटी में होता है, ठीक है। अगर हम मंथ की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला इवेंट होता है पूरे साल का, और ये जनवरी में होता है लगभग। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो ये मई से लेकर जून में होता है। विंबलडन भी आपका इसी तरह जून और जुलाई के बीच में होता है, और जो US ओपन है आपका, ये आपका अगस्त से सितंबर के बीच में होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ऑर्डर भी सेट करने को आ जाता है कि इन सारे टेनिस ग्रैंड स्लैम्स को आप ऑर्डर में सेट करिए कि कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और ख़ास बात क्या है कि ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ये अलग अलग सरफेसेस पे होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपका हार्ड कोर्ट पर होता है, और फ्रेंच ओपन जो है आपका ये क्ले कोर्ट पर होता है। विंबलडन ओपन आपका ग्रास कोर्ट पर होता है, और यहाँ पर जो US ओपन है ये आपका हार्ड कोर्ट पर होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ऑर्डर याद रखना है कि ऑर्डर इनका क्या होता है, पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर US, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
पटना पक्षी अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में है और झारी ढांड ये गुजरात में है, इसको रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया, जिससे भारत में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर आप एस्पिरेंट हैं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप ज़रूर देखेंगे। यूपी की पटना बर्ड सैंक्चुरी और झारी ढांड जो कि गुजरात में है, इसको हाल ही में रामसर वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी के साथ अब इंडिया में कुल जो रामसर साइट्स की संख्या है वो हो गई है 98। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी तक हमारे पास 96 रामसर साइट्स थी और इन 2 एडिशन के बाद अब कुल संख्या हमारी हो गई है 98। ठीक है, तो भारत के 2 और आर्द्र भूमि क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। उत्तर प्रदेश की पटना बर्ड सैंक्चुरी और गुजरात की झारी ढांड आर्द्र भूमि को सूची में शामिल किया गया, जिससे देश में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। ठीक है, क्या है रामसर कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है जिस पर 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन है। उद्देश्य इसका क्या होता है? आर्द्र भूमि यानी जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं उनको संरक्षण करना, यानी उनको कंजर्व करना और विवेकपूर्ण उपयोग उनका सुनिश्चित करना। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है कौन से 2 साइट्स हमारे इसमें शामिल हुए हैं, नंबर याद रखना है कि कुल अब हमारे पास कितने रामसर वेटलैंड्स हो गए हैं, और साथ ही आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड हैं। ठीक है, इनके पहले अगर हम बात करेंगे, जो हमारा 96 नंबर का रामसर साइट था ये क्या था, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी एक वीडियो में। ये है हमारा सिलिसेड लेक जो कि राजस्थान में है। और इसके भी पहले अगर हम चलेंगे 95 नंबर का रामसर साइट देखेंगे तो ये कौन सा था? हमारा कोपरा रिजर्वायर। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है छत्तीसगढ़ राज्य में, और इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर साइट था। ठीक है, तो इस तरह से आपको एटलीस्ट 2 से 4 जो वेटलैंड्स हैं हमारे पुराने वो याद रखने चाहिए। 97, 98, 96 और 95 तक का यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिया है। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2026 और 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इनके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 जो इन्होंने बताया ये कब से लागू हो जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक अनाउंसमेंट करी है जिसमें इन्होंने बताया कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो इफेक्ट में आ जाएगा 1 अप्रैल से, यानी कि इसी साल 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, जो हमारा केंद्रीय बजट 2026 और 27 पेश किया गया है, आइए इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 को संसद में अपना 9वां बजट पेश किया, और मैंने आपको पीछे बताया कि 9 बार बजट करने वाली, यानी सबसे ज़्यादा बार बजट करने वाली ये इंडिया की पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ये कौन है? ओवरऑल सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई जी ने। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ इस साल कि जब केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश हुआ है 1 फरवरी को। निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच की शुरुआत में देश की अर्थव्यवस्था के 7% ग्रोथ रेट का जिक्र किया था। केंद्रीय बजट 2026 और 27 कहाँ तैयार किया गया इस साल? कर्तव्य भवन में। ठीक है, और ये कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट होगा। कर्तव्य भवन कब बना था हमारा? तो 2025 में अगस्त में। ठीक है, केंद्रीय बजट 2026 और 27 का कुल आकार कितना है, यानी यहाँ पर कितने पैसों की बात की गई थी? तो इस साल 53,47,315 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 3 कर्तव्यों से प्रेरित है, यानी 3 सेग्रीगेशन इसके किए गए हैं बजट के। पहला है आर्थिक वृद्धि को तेजी करना, यानी जो हमारी इकोनॉमी है उसको और मजबूत बनाना, उसमें गति लाना। दूसरा है जनता की उम्मीदों को पूरा करना, यानी जनता की जो हमारे साथ एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंप्लीट करना और हर इंसान का वेलफेयर सोचना। थर्ड है सबका साथ सबका विकास। ये 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर बजट आवंटन एक बार देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। ये जो फिगर्स होते हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एज इट इज़। ठीक है, तो ये फिगर्स आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। केंद्रीय बजट 2026 में शिक्षा क्षेत्र पर होने वाला कुल खर्चा है 1,39,289, यानी 1.39 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, एम्स की तर्ज पर 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाए जाएंगे, नए वेटरनरी कॉलेज और पैरा वेटरनरी कॉलेज बनाए जाएंगे, 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनेंगे। भारतीय रेलवे के लिए यहाँ पर 2,93,030 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड बजटीय आवंटन की घोषणा की गई है। इसी के साथ केंद्र सरकार 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डेवलप करेगी। क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक कोई भी कर नहीं देना है, उनके लिए कर छूट है। वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय रेशा योजना, वस्त्र वितार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम,
टैक्स इको पहल, समर्थ 2.0, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल और भी बहुत कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो टाइम कम होता है तो हम पूरी डिटेल्स में बात नहीं कर सकते बजट के बारे में, लेकिन हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे एक छोटा सा वीडियो है 30 मिनट का बजट के बारे में, इस साल के बजट 2026 और 27 के ऊपर। तो आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन बजट से पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस साल के बजट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारी वो वाली वीडियो रेफर करिएगा यहाँ पर, क्योंकि टाइम की कमी होती है। तो फिलहाल यहाँ आप क्वेश्चन पर वापस आते हैं और यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो इस साल का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हमने सेलिब्रेट किया है 2 फरवरी को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दिन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर सम्मेलन को अपनाने की याद दिलाता है, इसलिए हम इसी दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। इस साल के लिए हमने थीम रखी है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, यानी वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो 2 फरवरी को होता है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ऑप्शन में है 3, 1 और 4 फरवरी। आइए देखते हैं इस दिन हम क्या मनाते हैं। 3 फरवरी को एज सच कोई दिन नहीं होता। फरवरी 1 को होता है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, क्योंकि इसी दिन इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापित हुआ था। और 4 फरवरी को एक इम्पॉर्टेंट डे होता है एंड दिस इज वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, इस दिन हम बात करते हैं कैंसर पेशेंट्स के बारे में और साथ ही ये बात करते हैं कि किस तरह से कैंसर के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और कैंसर पेशेंट्स को समाज में इक्वल नज़रिया दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक यहाँ पर है 32। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट ब्रॉन्ड फाइनेंस द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई है। इस सूचकांक में दुनिया भर के 193 देशों को उनकी सांस्कृतिक, कूटनीतिक और आर्थिक प्रभावशीलता के आधार पर रैंकिंग दी गई है। भारत की रैंक इस साल है 32। ठीक है, 2025 में हमारी रैंक थी 30 और इसकी तुलना में 2 पायदान हम नीचे गिर चुके हैं। सूचकांक में टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर आता है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर यहाँ जापान है। ठीक है, तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में हमारी रैंक इस साल है 32 और फर्स्ट पर कौन सा देश है? तो ये है अमेरिका। ओके, पिछले दिनों हमने बात करी थी इसी तरह एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की। कोई भी इंडेक्स अगर रिलीज़ होता है तो उसमें आपको 2 बातें ज़रूर पता होनी चाहिए, पहले पोजीशन पर कौन सी कंट्री है और इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया इसमें था 6th नंबर पर आउट ऑफ 11 कंट्रीज़। ठीक है, और इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पर कौन सा देश था? तो ये है चाइना। दूसरे स्थान पर था मलेशिया और तीसरे स्थान पर यहाँ वियतनाम था। वियतनाम जो है पहले 2nd पर आता था, लेकिन इस साल मलेशिया ने रिप्लेस किया वियतनाम को। ओवरऑल आपको बस फर्स्ट याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश था और इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया 6th पोजीशन पर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना ये किस राज्य की है? तो आंसर है सी ऑप्शन, गुजरात राज्य की। इसके तहत अर्बन लेवल की फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज में प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में आणंद जिले के भादरड़ गांव से इस योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करना और ग्रामीण शहरी विकास का जो अंतर है उसको कम करना। ठीक है, तो ये योजना है गुजरात राज्य की। गुजरात की कैपिटल की बात करेंगे तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ पर फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर भूपेंद्र पटेल। और यहाँ पर हम गवर्नर ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं, कौन है? यहाँ पर गवर्नर फिलहाल है मिस्टर आचार्य देवव्रत, जो और कौन से राज्य के गवर्नर हैं? और ये महाराष्ट्र राज्य के भी एक्टिंग गवर्नर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य या फिर टीम ने जीता है? 72nd एडिशन कंडक्ट हो गया है वुमेन सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का और इस साल विनिंग टीम इसमें थी हरियाणा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं। विजेता टीम है हरियाणा, इसमें उप विजेता टीम है इंडियन रेलवे। ठीक है, कांस्य पदक मिला था हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को। स्टार खिलाड़ी की बात करेंगे तो हरियाणा की निकिता ने फाइनल्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 अंक यहाँ पर हासिल किए थे। ये स्टार खिलाड़ी साबित हुई। ठीक है, ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि विजेता टीम कौन थी और इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया? तो इंडियन रेलवे टीम को। ठीक है, हरियाणा की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो और कौन सा एक इम्पॉर्टेंट गेम
हाल फिलहाल हुआ है जिसमें ये फर्स्ट नंबर पर थे। तो ये हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, ठीक है। इसका जो फर्स्ट फेज था जो लेह लद्दाख में होने वाला था वो कंडक्ट हो गया है और इसमें फर्स्ट पोजीशन मिला था हरियाणा राज्य को। ये फैक्ट आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकेंड फेज इसका जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ सुपरजेट 100 विमान के भारत में उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो कौन सी रशियन कंपनी है जिसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये एग्रीमेंट साइन किया है और इसके बाद सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट इंडिया में प्रोड्यूस किए जाएंगे? ये कंपनी है रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। इसके साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 की प्रदर्शनी के दौरान रूस के प्रसिद्ध सुपरजेट 100 विमान के भारत में उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ये 95 103 सीटों वाला रीजनल जेट है। पहले 10 से 20 विमान रूस से लीज पर लाए जाएंगे जिसके बाद भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन इसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया है रशिया की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ और मिलकर ये प्रोड्यूस करेंगे सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर, ठीक है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर हम बात करें मिस्टर अजीत पवार की, जिनकी दुखद मृत्यु हुई है एक प्लेन क्रैश के दौरान। ये कौन है? ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अभी तक। ये जिस प्लेन में बैठे थे उस प्लेन का नाम क्या था आपको याद रखना है, लियर जेट 45, क्योंकि ये प्लेन जो है एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया, इस वजह से आपको इसका नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का सफल समुद्री परीक्षण कर लिया है? तो हाल ही में पहली इंडिजिनस सबमरीन नारवाल को डेवलप किया है ताइवान ने और हाल ही में इन्होंने इसका सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया। ताइवान ने अपनी पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी नारवाल का सफल समुद्री परीक्षण कर लिया, जिसे स्थानीय भाषा में हैकुन कहा जाता है। इसका निर्माण किया है ताइवान की सरकारी कंपनी CSBC कॉरपोरेशन ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये कौन से देश की पहली इंडिजिनस सबमरीन है नारवाल, तो याद रखना है ताइवान, ओके। ताइवान पिछले दिनों न्यूज़ में था क्योंकि चाइना ने ताइवान के आसपास एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम था एक्सरसाइज जस्टिस मिशन। तो इसमें से कोई भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जस्टिस मिशन नाम का जो एक्सरसाइज था ये कहाँ पर हुआ, या फिर ये जो एक्सरसाइज है ये किस देश ने कंडक्ट किया? तो चाइना ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 150 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिससे कि जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा, जिनकी लागत 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी। और इस पोर्टल का नाम इन्होंने रखा है पैमाना, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पैमाना का फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। ये पोर्टल 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली सभी केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी करेगा, ठीक है। तो इस पोर्टल का नाम है पैमाना और हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि ये किस मिनिस्ट्री का वेब पोर्टल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। ये जो हमारी मिनिस्ट्री है इन्होंने पिछले दिनों अपना एक नया मैस्केट लॉन्च किया था और इसका नाम इन्होंने क्या रखा है याद रखना है आपको, इसका नाम है सांख्यिकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला इन्फ्लेटेबल यानी फुलाने योग्य स्पेस हैबिटेट अंतरिक्ष हैब किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये इंडिया का पहला इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट है, इसका नाम है अंतरिक्ष हब। इसको कौन सा स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा आकाश लब्धि, ठीक है। तो भारत का पहला इन्फ्लेटेबल यानी फुलाने योग्य स्पेस हैबिटेट है अंतरिक्ष हैब। बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप आकाश लब्धि द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ये हैबिटेट मल्टीलेयर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर से बना है। इसे रॉकेट के अंदर बहुत कम जगह में फोल्ड करके भेजा जा सकता है और अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये फूलकर बड़ा हो जाता है, जिससे कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको रहने के लिए अधिक जगह मिलती है, ठीक है। तो ये पहली बार लॉन्च किया है स्टार्टअप आकाश लब्धि ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित देश के पहले अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन का नाम क्या रखा गया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ UAE ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है फर्स्ट US डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन। आपको बताना है इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, इसका नाम रखा है USDU। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित
देश का पहला अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबल कॉइन USDU है। इसे यूनिवर्सल डिजिटल द्वारा जारी और प्रबंधित किया जाता है, जो अबू धाबी ग्लोबल मार्केट द्वारा विनियमित कंपनी है। USDU अमेरिकी डॉलर के साथ 1:1 के अनुपात में समर्थित है, जिसका अर्थ ये है कि हर टोकन के बदले $1 बैंक में सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, तो आपको बस नाम याद रखना है यहाँ पर, और नाम क्या है इसका, USDU। आप देख सकते हैं कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन हैं, USDT, USDC, लेकिन आपको नाम याद रखना है USDU। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। हमने आज के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, जो इसी वीडियो में से होता है, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 हमने कब मनाया। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। और तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। इन केस आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको दिख रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में, तो प्लीज़ फीडबैक तो फिर बनता है, आप ज़रूर एक फीडबैक डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं सेशन में, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। आपके जो सजेशंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल यानी 12 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए इसको समझने में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर GS की टेस्ट सीरीज़ है। इस वीडियो का फ्री PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर हैं, YouTube के वीडियो नोट्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है हमारे इस एप्लीकेशन में। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, YouTube के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।